ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवपुराण श्री वायवीय संहिता 30वां अध्याय। ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता है। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा का साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करनी चाहिए, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को संसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारे कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लो मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति घन और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही वे स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा में अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ और निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं। मनुष्य तो सदा माया में घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसीलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। इति श्री 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। अनुष्ठान का विधान। वायुदेव बोले, हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा भाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि संसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं। शिव शास्त्र श्रुति और स्मृति दो प्रकार के हैं। श्रुति में पाशुपत
व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं कि हर युग में भगवान शिव योग्याचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिवजी का साक्षात्कार होता है। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, संसार, वेद्य, सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहलाते हैं कि संपूर्ण मंगलमयी गुणों के आधार पर वे स्वामी सदाशिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन हैं। वे दुखों और दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वेद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। शिवजी के 8 नाम हैं, जिनकी निवृत्ति की कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करें। हृदय, कंठ, तालु, बुकुटियों के बीच ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का ले करके अपने वमन का संहार कर उसे शक्ति रूपी अमृत से सींचकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिवजी के 8 नाम धारण करें व 8 आहुतियाँ दें। फिर पूर्णाहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाएं। फिर अपनी आत्मा शिवजी को समर्पित करें। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इति श्री 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय पाशुपत व्रत का रहस्य। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पाशुपत व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उनसे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र, जोगोपवीत चंदन माला धारण करे तथा कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में कुशा लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छानुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प लें। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समिधा और चरु की आहुतियाँ देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन में मंत्र बोलकर हवन करें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन ना खाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन करें तथा रुद्राग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अग्निरी इत्यादि 6 मंत्र बोले। ओम शिव का जाप करते हुए भस्म धारण करें। त्रयायुष जमदग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पशुत्व से मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमलासन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य आचमन कराकर दूध, दही, शर्करा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद चढ़ाएं और कमल एवं बेलपत्र से शिव पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा एवं शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दिक्पाल, मिरीचि एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों व गुरुजनों का पूजन करें। दूध व फल ग्रहण करें, भोजन ना करें, भूमि पर ही सोएं। आर्द्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करें। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखें तथा दान करें। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो बैशाख में हीरे, जेठ में मरकत, आषाढ़ में
आसोज गोमेत मणि व मोतियों का, श्रावण में नीलम का, भादों में पद्रंस रांग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगसीर में बेदुर्य मणि, पोष में पुखराज, माघ में सूर्यकांत मणि, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रतन और स्वर्ण का लिंग बनवाएं। धन ना होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान से पूजन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप कर विसर्जन करें। इति श्री 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताएं। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघपाद्र मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिवपुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु अभी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे तो माँ ने बुने पीसे अनाज का आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुका था कि उसकी माँ ने दूध के नाम पर जो उसे दे रही है वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, ये दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊँगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वे बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माँ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिवजी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है। वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत ना हुआ। उसने अपने मन में शिवजी के दर्शन करने के निश्चय कर लिया। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे शिवजी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस दिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने ना पाकर वह दुखी हुआ। इति श्री 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वह तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी ने उन्हें रोककर पूछा, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी ये बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा।
तब शिवजी ने उसे बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे वर ही देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। ये कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास पहुंचे। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र जी का रूप देखकर शिवजी बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। ये सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। ये सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा और तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दीजिए। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। इति श्री 34वां अध्याय समाप्त तथा श्री वायव्य संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।